बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस कैफियत में शहर में खुराक का कोई ज़ख़ीरा न था और लोगों को रोज़ाना निसफ खुराक दी जा रही थी। मुनाफिकीन और यहूदी तखरीबकार दर पर्दा हरकत में आ गए। कोई भी न जान सका कि ये आवाज़ कहाँ से उठी है, लेकिन ये आवाज़ सारे शहर में फैल गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें कैसी बुरी मौत मरवाने का बंदोबस्त कर रहा है। एक तरफ वो कहता है बहुत जल्द कैसर व किसरे के खजाने हमारे कदमों में पड़े होंगे, दूसरी तरफ हमने उसकी नबूवत का ये असर भी न देखा कि आसमान से हमारे लिए खाना उतरे। लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया था, लेकिन वो गोश्त पोश्त के इंसान थे। वो पेट की आवाज़ों से मुतासिर होने लगे। आखिर एक आवाज़ ने उन्हें पेट के भूत से आज़ादी दिला दी। क्या तुम खुदा से ये कहोगे कि हमने अपने पेट को खुदा से ज्यादा मुकद्दस जाना था? ये एक रोद की कड़क की तरह आवाज़ थी जो मदीने के गली कूचों में सुनाई देने लगी। आज खुदा को वो लोग अजीज होंगे जो उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ भूखे और प्यासे जाने देंगे। खुदा की कसम, इससे बड़ी बुज़दिली और बेइज्जती क्या हो सकती है हमारे लिए कि हम अहले मक्का के कदमों में जा गिरे और कहें कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हमें कुछ खाने को दे दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहर के दिफाई में इस कदर सरगर्म थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए दिन और रात एक हो गया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब नबी थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते तो मुअज्जिज़े भी रोनुमा हो सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एहसास था कि हर आदमी पैगंबर और रसूल नहीं, न कोई इंसान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत और रिसालत का दर्जा हासिल कर सकेगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन इंसानों के लिए ये मिसाल कायम कर रहे थे कि इंसान अपनी उन लाजवाब जिस्मी और नफ्सियाती कुव्वतों को जो खुदा ने उसे अता की है इस्तेमाल और साबित कदमी से इस्तेमाल करे तो वो मुअज्जिज़ा नुमा कारनामे अंजाम दे सकता है। मुहासरे के दौरान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सरगर्मियाँ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत एक सालार के अलावा एक सिपाही की भी हो गई थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस कैफियत और इस सरगर्मी में देखकर मुसलमान भूख और प्यास को भूल गए और उनमें ऐसा जोश पैदा हो गया कि उनमें बास खंदक के करीब चले जाते थे और कुरैश को बुज़दिल के ताने देते थे। वो 7 मार्च 627 ईस्वी का दिन था जब अबू सुफियान ने परेशान होकर कहा कि यूही बिन खतब को बुलाओ। उसकी परेशानी का बास ये था कि 10 दिनों में ही उसके लश्कर की खुराक का जखीरा बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने कुर्ब व जवार की बस्तियों से लूट कर कुछ खुराक हासिल कर लिए थे, लेकिन उस रहगुजार में लोगों के घरों में भी खुराक के कोई जखीरा न था। कुरैश के लश्कर में बददिली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को ठंडा पड़ते देखकर उसने यहूदियों के एक कबीले के सरदार यूही बिन खतब को बुलाया, जो कुरैश की जमीन दोस्त मदद के लिए लश्कर के करीब ही कहीं मौजूद था। वो तो इस इंतजाम में था कि अहले कुरैश उसे बुलाएं और उससे मदद मांगे। मदीने से कुछ ही दूर यहूदियों के एक कबीले बनु करीजा की बस्ती थी। इस कबीले का सरदार काब बिन असद इस बस्ती में रहता था। रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था, दरवाजे पे बड़ी जोर से दस्तक हुई। उसकी आंख खुल गई। उसने अपने गुलाम को आवाज देकर कहा, देखो बाहर कौन है। गुलाम ने कहा, यूही बिन खतब आया है। काब बिन असद ने गुस्सेली आवाज में कहा, वो अपने ही किसी मतलब से आया होगा। उससे कह दो कि मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता, दिन के वक्त आना। बनु करीजा यहूदियों का वो कबीला था जिसने मुसलमानों के साथ दोस्ती का और एक दूसरे के खिलाफ जंग न करने का मुआहदा कर रखा था। इस मुआहदे में यहूदियों के दूसरे 2 कबीले बनु कैनका और बनु नजीर भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों कबीलों ने इस मुआहदे के खिलाफ वर्जी की थी और मुसलमानों ने इन्हें वो सजा दी थी कि वो लोग शाम की तरफ भाग गए थे। सिर्फ बनु करीजा था जिसने मुआहदे को बरकरार रखा और इसका एहतराम किया। मुसलमान जंग खंदक में इस कबीले की तरफ से जरा सा भी खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। यूही बिन खतब यहूदी था। वो काब बिन असद को अपना हम मजहबी भाई समझकर उसके पास गया था। वो काब बिन असद को मुसलमानों के खिलाफ उस्काना चाहता था, इसलिए वो गुलाम के कहने पर भी वहाँ से न हटा। काब बिन असद ने परेशान होकर उससे अंदर बुला लिया। काब बिन असद ने यूही से कहा, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम मेरे पास क्यों आए हो। अगर तुम अबू सुफियान के कहने पर आए हो तो उससे कह दो कि हमने मुसलमानों के साथ जो मुआहदा किया है इस पर मुसलमान पूरी दियानतदारी से कायम है। वो हमें अपना हलीफ समझते हैं और उन्होंने हमें पूरे हुकूक दे रखे हैं। यूही बिन खतब ने कहा, काब बिन असद होश में आ। बनु किन कहा और बनु नजीर का अंजाम देख ले। मुसलमानों की शिकस्त मुझे साफ नजर आ रही है। खुदा यहूद की कसम, 10,000 का लश्कर मुसलमानों को कुचल डालेगा। फिर ये मुसलमान तुम पर टूट पड़ेंगे कि यहूदियों ने उन्हें शिकस्त दिलाई है। यूही ने कहा, कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा पहाड़ियों के पीछे से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तुम्हारी मौजूदगी में ये सिपाही मुसलमानों पर अकब से हमला नहीं कर सकते। तुम अपने कबीले समेत कुरैश में शामिल हो जाओ। मुसलमानों पर इस तरह हमला करो कि तुम्हें जमकर लड़ना ना पड़े, बल्कि जरब लगा कर पीछे हट जाओ। इससे कुरैश को ये फायदा होगा कि मुसलमानों की तवज्जो खंदक से हट जाएगी और
कुरैश का लश्कर खंदक को पार कर लेगा। काब बिन असद ने कहा, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं और हमारा हमला वो काम ना कर सका जो तुम चाहते हो, तो तुम जानते हो ना मुसलमान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। तुम मुसलमानों के कहर व गजब से वाकिफ हो। क्या बनु कैन कहा और बनु नजीर का एक भी यहूदी तुम्हें नजर आता है? यूही बिन खतब ने कहा, अबू सुफियान ने सब कुछ सोचकर तुम्हारे मुआहदे की दावत दी है। अगर मुसलमानों का कहर व गजब तुम पर गिरने लगा तो कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे कबीले की हिफाजत के लिए शकीन और लावा की पहाड़ियों में मौजूद रहेगा। वो शब खून मारने वाले तजुर्बेकार सिपाहियों का लश्कर होगा जो मुसलमानों को तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की मोहलत नहीं देगा। काब बिन असद ने कहा, तुम मुझे इतने बड़े खतरे में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर देगा। यूही ने कहा, तुम्हारा कबीला तबाह हो या ना हो, अहले कुरैश तुम्हें इतनी कीमत देंगे कि जो तुमने कभी सोची भी न होगी। या अपने ताउन की कीमत खुद बता दो। जो कहोगे, जिस शक्ल में मांगोगे, तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ्फुज मिलेगा। मुसलमान अगले चंद दिनों में निस्तो नाबूद हो जाएंगे। तुम उसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके साथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिरी यहूदी था। उसने लालच में आकर यूही बिन खतब की बात मान ली। काब बिन असद ने कहा, कुरैश का कोई भी सिपाही हमारी बस्ती के करीब न आए। मुसलमानों पर मेरा कबीला शब खून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता न चल सके कि शब खून मारने वाले बनु करीजा के आदमी हैं और यूही। काब ने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। मेरी रातें तन्हाई में गुजर रही हैं। यूही बिन खतब ने कहा, आज की रात तुम तन्हा गुजारो, कल तुम तन्हा नहीं होगे। काब बिन असद ने कहा, मुझे 10 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए। मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। कुरैश और बनु करीजा के दरमियान मुआहदा होगा। इसके आगे का वाकया अगली वीडियो में होगा इंशाअल्लाह।